किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि ठोकर खाकर भी इंसान ना सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है और आज की इस कहानी को सुनने के बाद मुझे श्योर है कि आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। रुचिका भक्ति चैनल आप देख रहे हैं दोस्तों। मैं हूं भीम सिंह साहू, जहां मैं लाता हूं आपके लिए एक से बढ़कर एक भक्ति एवं प्रेरणादायक कहानियाँ। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक पक्षी जो रेगिस्तान में बहुत बुरे हालत में जी रहा था, उसके पंख जो थे वह भी गिर चुके थे। एक ऐसी जगह जहां पर न पीने का पानी था और ना ही वो उड़कर कहीं जा सकता था, ना ही कुछ खा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आसमान में से उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़ जी। उनको आवाज़ लगाई, प्रार्थना की, मेरी पुकार सुनिए। गरुड़ जी आए। उन्होंने पूछा कि क्या हाल हो गया। तो उसने कहा कि बस भटकते भटकते आ गया था, अब यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। मैं यहाँ से उड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, मेरे पंख भी नहीं बचे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने कहा कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, भगवान से ये मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा। आप सिर्फ इतना ही पूछ लीजिएगा कि मेरा हालत कब तक ठीक होगा। आप मेरे लिए कोई जवाब लेकर ज़रूर वापस आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। गरुड़ जी स्वर्गलोक गए और जब वो स्वर्गलोक गए तो देवलोक था। वहाँ जो दरवाज़ा था वहाँ देवदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि बड़ी छोटी सी बात है, देवदूत से ही पूछ लेता हूँ। गरुड़ जी ने पूछा देवदूतों से कि एक पक्षी जो नीचे मृत्युलोक में है, जहाँ सब मृत्यु के लिए जाते हैं, वहाँ अपनी मृत्यु के लिए वो तरस रहा है। वो पक्षी जिसके पंख नहीं बचा, वो पक्षी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा क्या हुआ होगा जो वो रेगिस्तान में बेचारा उड़ भी नहीं सकता। देवदूतों ने कहा कि वह अपने जीवन में जो कर्म किए थे उसका फल भोग रहा है। बहुत क्रूर व्यक्ति था, अब इस जीवन में पक्षी बनकर आया है। जो पुराने कर्मों का हिसाब था, पाप थे, वह सब भुगत रहा है और 7 साल के लिए उसे सज़ा मिली है। वह मरेगा भी नहीं, लेकिन ढंग से जिएगा भी नहीं। बेचारे गरुड़ जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अरे बहुत बुरे हाल में है, ऐसा मत कीजिए, कोई तो उपाय होगा, कोई तो समाधान होगा। तब देवदूतों ने कहा कि एक छोटा सा उपाय है। आप उनसे कहिएगा कि हर हाल में एक ही लाइन जो उसे बोलना है, एक ही पंक्ति बोलता रहे, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। वह जवाब लेकर के वापस धरती लोक पर आए, मृत्युलोक आए। और जब वो आए तो उन्होंने उस पक्षी के पास जाकर सबसे पहले बताया कि आपको हर हाल में कहना है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्षी के पास वैसे भी कोई ऑप्शन था तो नहीं, कोई चारा भी नहीं था। उसने कहा ज़रूर। गरुड़ जी अपने काम पर निकल गए। 7-8 दिन के बाद जब गरुड़ जी वहाँ से वापस फिर गुजर रहे थे, तब उसकी नज़र उस रेगिस्तान पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए थे, एक छोटा सा तालाब था पानी से भरा हुआ, और वह जो पक्षी था उसके भी पंख निकल आए थे, छोटे छोटे पंख निकल आए थे। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य होगा कि कमाल हो गया, 7 साल की सज़ा मिली थी, 7 दिन हुए भी नहीं और सब हरा भरा। वो फटाफट स्वर्ग पहुँचे। वही देवदूत दरवाजे पर फिर से मिले। उसने कहा कि एक बात बताइए देवदूत, 7 साल की सज़ा बता रहे थे, 7 दिन हुए हैं, नीचे तो हालत सुधरने लग गए। देवदूतों ने कहा कि हमने जो आपको एक मंत्र दिया था, आपने वह मंत्र उसे बता दिया होगा। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वह पक्षी उड़ने के प्रयास में गर्म रेत पर गिरता, तब भी वह कहता भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसे पानी नहीं मिलता, तब भी वह कहता कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो हर हाल में भगवान को धन्यवाद देने लगा था, तो भगवान भी बड़े दयालु हैं। वो अपने भक्तों को ऐसे मरते हुए कैसे छोड़ सकते हैं। उन्हें मालूम था कि सज़ा बहुत बड़ी है, उन्होंने छोटी कर दी। 7 साल की सज़ा 7 दिन की हो गई। यह कहानी उस पक्षी की, गरुड़ जी की नहीं है। यह कहानी हमारी और आपकी है। हम में से बहुत सारे लोग जो हमेशा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं, बजाय कि थैंक यू बोलने के। अगर आप अपनी लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे, आप समझना शुरू करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत कुछ है जो बहुतों के जीवन में नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुशियाँ जोड़ते जाएंगे।
और मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, तब भी आप कहें कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो सिर्फ सर दर्द हो रहा है, बुखार तो नहीं आया। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो देखते रहे हैं, जीवन में सकारात्मकता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। दोस्तों, यह तो थी एक छोटी सी कहानी जो हम सभी की ज़िंदगी से मेल खाती है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल रुचिका भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे एक लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।